बड़ी होशियार है कैमरामैन, है कि नहीं। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, सुनिए। तो यह हम लोग का बच्चों का सबसे बड़ा सर दर्द होता है, टेबल। ठीक है, इसको क्या करना है, इतने अच्छे ढंग से याद कराएंगे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन यह जवान रहेगा कहाँ, आपके दिमाग में, है कि नहीं। बूढ़े हो जाएंगे फिर अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, पहला क्या होगा, जीरो। इसको साइन ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, पहले निकालेंगे, उसके बाद इसी से सब निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो, और आगे क्या बोलेंगे, जीरो आधा, जीरो आधा, रूट अंडर आधा, रूट अंडर आधा। ठीक, फिर रूट 3/2। ठीक, और उसके बाद में लिखेंगे 1। बस यही याद रखना है, जीरो आधा, रूट अंडर आधा, रूट 3/2 और 1। ठीक, अब देखिए जो है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा जीरो, 1/2, एक रूट के अंदर नहीं होता है, एक गुना करेंगे बाहर आ जाएगा, तो 1/√2, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3 और बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 है तो 1। अब कॉस ए का वैल्यू इसी का रिवर्स लिखेंगे, इसी का क्या करेंगे, रिवर्स। तो क्या आ जाएगा, एक, यहाँ पर होगा रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2, 1/√2। ठीक, और 1/2 और जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो। अब यहाँ पर लिखना है हम लोग का tan ए का, किसका, tan ए का। तो याद रखिए एक फार्मूला हम आप लोग को बताए हुए थे कि साइन ए, साइन थीटा, और बटा में क्या, कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर बताए थे tan थीटा, बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या, tan थीटा। तो देखिए अब इसी को हम लोग बाटा मान लेंगे, ये वाला जो लाइनिंग है इसको मान लीजिए बाटा पूरा आर पर वहाँ तक। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन बटा कॉस हो गया, साइन बटा क्या हो गया, कॉस। इसका मतलब कि हम लोग साइन में कॉस से भाग देना है, साइन में कॉस से क्या करना है, भाग देना है, tan का माना जाएगा। जब जीरो में हम लोग एक से भाग देंगे, जीरो में कितना से भाग देंगे, एक से, तो जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो। अब हम लोगों को इसमें भाग देना है, तो याद रखिएगा अंश से अंश कट जाता है और हर से हर कट जाता है, याद रहेगा, अंश से अंश कट जाएगा और हर से हर कट जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, दोनों हर है, और हम लोग का बचेगा कितना, बताइए। यहाँ पर बचेगा 1/√3, क्या बटा, 1/√3, यही ना बचा है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए √2 से √2 कट गया, 1/1 लिखने का क्या मतलब है, एक ही होगा, है कि नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग का 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बटा में 1 लिखने का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग एक में जीरो से भाग देंगे तो यह कटेगा ही नहीं कभी, एक में जीरो से भाग देंगे तो एक कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग का यह हो जाता है अनंत, इनडिफिनिट। ठीक, चलिए देखिए अब इसके हम लोगों को निकालना है कॉट का, किसका निकालना है, कॉट का। तो जिस तरह से इसको पीछे से लिखना शुरू किया तो कॉस निकल गया, इसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉट का। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इनडिफिनिट यानी कि अनंत। यहाँ पर हो जाएगा कितना, √3, एक है तो एक, 1/√3 और जीरो का जीरो। ठीक, समझ गए मेरे हीरो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा है बताइए, सेक किसका उल्टा होता है, तो कौसेक का, कॉस का, सॉरी किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब इसका जब उल्टा सेक होता है तो हम लोग इसी को उल्टा लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, उल्टा। तो देखिए एक का पलटेंगे तो एक ही होगा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब फिर इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √2, रूट अंडर कितना होगा, 2। ठीक, क्यों, क्योंकि एक जब नीचे आ जाएगा तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, है कि नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, यही ना होगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 1। अब इसको जब पलटेंगे, जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होगा, जीरो का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित यानी कि अनंत। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग को निकालना है किसका, कौसेक का। यहाँ पर 2 है, कोई बात नहीं है, अब बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का कौसेक निकालना है, क्या निकालना है, कौसेक। तो इसको अब इसको फिर पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे, फिर से पलट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिफिनिट अनंत, फिर हो जाएगा 2√2 और 2/√3 और बटा में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 1 बटा में बोल रहे हैं 1। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग को याद क्या करना है, तो साइन का ये वाला वैल्यू है ना, इसको याद करना है। ठीक, एक को भी साथ में ले लीजिए नहीं तो रुस जाएगा। देखिए तो
साइन ए तो बोलेंगे 0 आधा रूट अंडर आधा रूट अंडर 3/2 और 1, वह साइन का वैल्यू हो गया। साइन को जब हम लोग पीछे से लिखना शुरू कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा, ठीक। और साइन बटा कॉस होता है हम लोग का क्या, tan। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan। तो tan का वैल्यू निकल जाएगा, उसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो फिर हम लोग का यह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा होता है तो इसका मान भी उलट देंगे सभी का, है ना। तो हो जाएगा किसका, सेक का। किसका हो जाएगा, सेक का। और फिर इसको रिवर्स से लिख देंगे तो हम लोग का किसका निकल जाएगा, कॉट का, सॉरी कौसेक का। किसका, कौसेक का, ठीक। समझ में आ गया। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं मैथ को बनाने, ठीक। आप लोगों को वीडियो पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो गया। चलिए देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर होता है कि नहीं। चलिए देखिए तो हम लोग को समझना है, ये टेबल तो अभी हम बताए हैं अच्छे ढंग से। चलिए देखिए क्या दिया है, साइन 60, साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 और गुना कॉस 30, कितना दिया है, कॉस 30 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/2, ठीक। चलिए देखिए प्लस है तो प्लस, फिर दिया है साइन 30, साइन 30 तो कितना हो जाएगा 1/2 और गुना कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। अब इसको हम लोग को बनाना है। तो देखिए जब भी हम लोग का रूट अंडर 2 को गुना में आता है तो रूट से बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। 2 अंक एक ही हो और रूट अंडर हो तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 दूना 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। इस दोनों का एलसीएम लेंगे 4, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 और 3 और 1 4, कट जाएगा कितना बचेगा 1। ये हो गया आंसर, ठीक। अब आइए कितना में, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहे हैं देखेंगे। 2 tan क्या दिया है, दिख रहा है क्या ऊपर, 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है क्या, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही ना है क्वेश्चन। लीजिए देखिए हम लोग का दिया है 2 tan, तो 2 का 2 और गुना कितना हो जाएगा, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्या स्क्वायर, 45 डिग्री का स्क्वायर दिया है ना, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। चलिए देखिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। 2 गुना 1 करेंगे प्लस रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3/4, 2 दूना 4। अब 3 का ना रूट कटा है, 2 का रूट थोड़ी है, तो 2 दूना 4 और स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस फिर कट जाएगा हम लोग का स्क्वायर से रूट और बटा में कितना है 2 तो 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस क्या, हाँ ये 4 होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और माइनस 3/4। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 8 और क्या आ जाएगा फिर प्लस 3 और माइनस कितना 3, ठीक। अब 8 और 3 11 और माइनस कितना 3 बटा कितना 4, घटेगा 11 में से कितना बच जाएगा 8 और बटा कितना 2, कटेगा तो 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 4 ही तो लिखे, अच्छा सॉरी बटा में हमारा दिमाग आज कहाँ गया है। तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 तो 2 आंसर, ठीक है। चलिए आज घूमने चला गया है ना मेला में। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन की कॉस 45 डिग्री, कॉस कितना है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। उसके बाद हम लोग का कितना दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3
3 और इसका कितना है 2। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया, इसको और इधर कुछ करते हैं। 1/√अंडर कितना 2। अच्छा देखिए अब 1/√2 और ये बड़ा वाला बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना 3, 2√3। अब 1/√अंडर कितना हो जाएगा 2, 1√2। और यह जब होगा बराबर भागा में है तो इधर ले आएंगे गुना में, गुना में होगा तो √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3, यही ना होगा। चलिए अब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 1 में √3 से तो √3 हो जाएगा, √अंडर कितना हो जाएगा 3। और नीचे जब गुना करेंगे कितना से 2 √2 से, तो √2 से गुना करेंगे 2 में तो 2√2। ठीक, और प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो √अंडर कितना हो जाएगा 6, √अंडर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फिर से 3 का √अंडर, 3 का √3 और बटा में हम लोग का कितना है 2√2 प्लस 2√6, 2√6। इसको करेंगे परिमेयकरण, तो परिमेयकरण क्या होता है कि जो नीचे है हर में उसी को ऊपर लिख दिया जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। प्लस में है तो कौन चीज़ में हो जाएगा माइनस में √6, इसका चिन्ह बदल गया। और जो ऊपर लिखे उसी चीज़ को फिर से क्या करेंगे नीचे हम लोग लिख देते हैं। ठीक, चलिए देखें अब यहाँ पर ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, फिर नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो देखिए 3 से गुना करेंगे किस में 2√2 में, तो 3 से गुना करेंगे तो 2 और √3 दूना कितना हो जाएगा 6, और माइनस है तो माइनस, फिर 2 का 2 और 6 तिया कितना हो जाएगा √18। फिर लिखेंगे बटा, यह √2 और यह भी √2, इस दोनों में हम लोग को क्या करना है गुना करना है। तो देखिए हम लोग का a प्लस बी, a और माइनस बी है, तो हम लोग इसको, ये फार्मूला हम लोग का है क्या, फार्मूला हम लोग का है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी बराबर फार्मूला है a² और माइनस b², माइनस क्या b² है कि नहीं, ये फार्मूला हम बताए हुए थे a² और माइनस क्या b², तो उस पर इसको रखेंगे तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन 2 दूना 4, 4 गुना 2 माइनस, क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर रूट कटा है ना, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, रूट नहीं है, तो यह स्क्वायर होगा, यह स्क्वायर होगा 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये गुना में रहेगा। फिर हम लोग का हो जाएगा माइनस, 2 का 2 रहे, 2 दूना कितना हो जाएगा पहले 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 6, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ तक दिख रहा है। चल देखिए यहाँ पर एक स्टेप इधर ले लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना 6। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो इसको पहले गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 चाहे इसको तोड़ भी देते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना कितना 3 और माइनस, फिर लिख सकते हैं 2 कितना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ठीक, और बटा में फिर से यहाँ पर 3 दूना 6 है ना, यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और माइनस 6 चौको 24, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये अलग है ना, इसमें से तो हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें से 3 निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 2 √6 ही रहने दीजिए, माइनस 2 और 2 और गुना, ये 2 में से 1 निकलेगा तो 3 हो जाएगा और √2 क्या बच जाएगा 2, ठीक, और यहाँ पर घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा 16, माइनस में कितना बचेगा 16, अब इसके नीचे नहीं दिखेगा ना। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना √2 2 कितना है
6 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ और नीचे लिखे देखिए, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6 और माइनस है तो माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और रूट अंडर 2, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का 16, माइनस में 16 क्या है माइनस में 16। अब इसके बटा में से माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो उसमें माइनस कॉमन कैसे लेंगे, देखिए पहले इसमें कटने वाला है तो काट देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक। अच्छा देखिए अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 रूट 2 है, यहाँ पर कितना है 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया 6 और यहाँ पर भी कितना है 2 रूट 6, 2 रूट कितना है 6, 2 दूना 4 और 4 चौको 16 है कि नहीं। चल देखिए यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं ना इसको देखिए, ये जो लिखे हैं कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया है 6, तो 3 दूना जो 6 लिखे हम लोग, तो इसको इसी तरह एज इट इज पहले लेके आते हैं यहाँ पर 2 और रूट अंडर कितना 6 और फिर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 3 गुना 2 गुना 3 और रूट अंडर कितना है 2, ठीक। और बटा में कितना हम लोग का माइनस का 16, माइनस का कितना है 16, इसमें से कॉमन ले लीजिए 2, क्या कॉमन ले लीजिए 2, -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा, इसमें से 2 निकल गया है तो क्या बच जाएगा 6, क्या बच जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो कौन चीज़ में हो जाएगा प्लस में, 2 निकल गया है तो बचेगा क्या 3, क्या बचेगा 3, ठीक है। 3 और रूट अंडर कितना 2, ठीक। और बटा में कितना हो जाएगा 16 है तो 16 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो गया 16, ठीक है। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर 3 6, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर करके कि 3 रूट अंडर कितना 2 और प्लस रूट अंडर कितना 6 और बटा में कितना 8, यही आंसर है। आप इसको इधर जैसे कि 4+2 लिखिए या 2+4 लिखिए, दोनों बात क्या है एक ही है, तो उसी तरह उसको चेंज करती है कि आपका आंसर पूरा मतलब कि मिले, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर बुक में अलग दिया है, ठीक है। कौन चीज़ में दिया है, हाँ ये जो है हम लोग का माइनस में दिया है ना। चलिए देखिए हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं ना, यहाँ पर क्या लिए हैं, अच्छा सुनिए, ये हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन में लिए हैं तो ये प्लस में है तो कौन चीज़ में हो जाएगा, या माइनस में, कौन चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या है कि चिन्ह बदल जाता है, जब कॉमन लीजिएगा ना तो चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि 6 और माइनस कितना 2 है, ठीक है, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं कितना 2, क्या कॉमन लेते हैं 2, तो यह माइनस अगर 2 लेते हैं तो यह -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 3 और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में कितना 1, कुछ नहीं बचेगा तो एक ही ना बचेगा। चलिए देखिए इसके बाद आइए कितना में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री प्लस tan कितना 45 डिग्री, क्या है किधर उस साइड, बोलिए क्वेश्चन बोलिए फिर से, साइन 30 डिग्री फिर प्लस tan 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। चल देखिए तो इसके बाद हम लोग का क्या होता है, ध्यान से सुनिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्या स्टॉप कीजिए,
लगे डिस्टर्ब कर देता है ना। चलिए देखिए, तो साइन 30 डिग्री का कितना मान होता है, तो 1/2 कितना होगा, 1/2। उसके बाद में हम लोग का tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है √अंडर कितना, 2/√3, 2/√3। उसके बाद देखिए sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक। और प्लस क्या होता है, cos 60 डिग्री का 1/2, और cot 45 का कितना होगा, तो 1, क्योंकि cot 45 और tan 45 दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या ले सकते हैं, 1। अब इस तीनों का एलसीएम करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3। तो 2 से 2 कटेगा, फिर 3 बचेगा, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, फिर लिखेंगे प्लस। यह तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 1 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 कितना, 3। और माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4, ठीक। और एक बड़का बटा देते हैं, ठीक। ऊपर छोटका बेटा था, बटा था, है ना। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, 2 रूट कितना 3, आप लोग क्या हंस रहे हैं, देखिए इधर 2 रूट कितना 3। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया कि √3 से √3 कट देगा तो 2 दूना 4, और प्लस 2 से 2 कट गया तो √3। और यहाँ पर हम लोग का 1 है तो वह जितना है उतना सब ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है इतना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे, आपको बताए थे कि अंश से अंश कट जाएगा और हर से हर कट जाता है, अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। तो देखिए 2√2 से 2√2 कट, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, दोनों हर में है, तो हम लोग का बचा कितना, जो बच गया अब उसी का आस है कि नहीं, √3 और √अंडर कितना 2√3, और माइनस कितना है, अच्छा इसको जोड़ सकते हैं ना, 1 √3 और 2 √3, क्या 2 √3, 3 √3, 3 और माइनस कितना 4, और बटा में फिर से आइए, देखिए यहाँ पर है 4, तो इसको देखिए 1 √3 और 2 √3, क्या 2 √3, 3 और प्लस कितना 4। आप लोग खुश होंगे कि सर 3 √3 से 3 √3 काट देंगे, नहीं नहीं काटना है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग क्या, परिमेयकरण, क्या करेंगे इसका, बताइए, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण होगा तो क्या करेंगे इसको परिमेयकरण में, तो देखिए यह प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा, 3 √अंडर कितना 3, और माइनस कितना 4, और बटा ये जो ऊपर लिखे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे। परिमेयकरण करना तो बेसिक वाला में अच्छे से बताए थे, है कि नहीं, कि परिमेयकरण कैसे करना है। और देखिए ये प्लस में है तो कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अच्छा देखिए एक बार यहाँ देखिए ये, ठीक, और एक बार नीचे भी देखिए, चल देखिए, तो हम लोग √अंडर यह ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो देखिए यह दोनों सेम है, दोनों एक ही जैसे है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे √3 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो इसको हम लोग जब जैसे कि हम लोग का 2 गुना में 2 रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो उस तरह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो √3 √3 3 और माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और बाटा में देखिए यह a प्लस बी और a माइनस बी, तो उस फॉर्मूले पर चला जाएगा, तो a का स्क्वायर, ठीक, और माइनस b का स्क्वायर, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी पर, क्या तोड़ेंगे a माइनस बी पर, तो यह क्या हो जाएगा, पहले होगा a स्क्वायर, क्या होगा पहले a स्क्वायर, तो यहाँ से लिखते हैं a स्क्वायर यानी कि 3 √3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab यही होगा 2ab। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का गुना हो जाएगा अब, और बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है, बटा में हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 9, 3 और स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस 4 चौका 16, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, चलिए
तुम सबको बहुत पिटाई करेंगे, समझे। देखिए यहाँ पर जब समझा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान नहीं है और गाना सुन रही है सब। ये पबजी। तुम भी हंस रही है दीपमाला। अच्छा देखो इधर बहुत मारेंगे। यहाँ पर देखिए, सुनिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 27। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और 4 के पहाड़ा तो आता होगा, 4 चौका 16 है कि नहीं, और माइनस है तो माइनस। यहाँ पर भी देखिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 6 चौको कितना, 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में ना है तो माइनस कितना लिखेंगे, 24, माइनस कितना लिखेंगे 24, और रूट अंडर कितना 3। यह तो हम लोग का यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्या कि हम लोग का ए माइनस बी, और यह माइनस तो फॉर्मूले का ना है, माइनस कौन चीज़ का है, फॉर्मूले में रहेगा, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं ए माइनस बी, तो लास्ट में जहाँ पर बी का मान होता है वहाँ पर माइनस या थोड़ी लेकर जाते हैं, है कि नहीं। चल देखिए, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4, क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 चौको कितना, 3 दूना 6, 6 चौको 24, माइनस है तो माइनस, रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3। ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा, 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, और माइनस कितना 16। अच्छा देखिए, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 27 और 16, और यहाँ पर माइनस में कितना है 24, उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 43, 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और माइनस कितना हो जाएगा 24 रूट 3, और बटा में देखिए 16 में से 27 में से 16 घटाइए, कितना बच जाएगा 11, कितना बचेगा 11। ठीक, अब आइए कितना में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलिएगा थोड़ा क्वेश्चन। 5 कॉट कॉस स्क्वायर, 5 कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, चलिए देखें। इसके बाद हम लोगों को देखिए, यहाँ पर 5 है तो 5, और यहाँ पर गुना होता है, और स्क्वायर के 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, और बटा है तो बटा, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा तो √3, बटा में कितना 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का पहले 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर आइए इसके बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 बटा में 4, यही ना होगा। चलिए देखिए, फिर ऊपर गुना कीजिए तो 5 एकम 5 बटा में 4, प्लस 16 बटा में 3, माइनस 1। ठीक, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 4 का एलसीएम 4, और ऊपर हो जाएगा भी 4, ऊपर भी क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 गया, बचा कितना 1, इसका खेले खत्म हो गया, है कि नहीं। चलिए देखिए, अब इसके बाद में हम लोग का ऊपर वाला तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। अरे बटन में का वैल्यू नहीं होता उसको छोड़िए, अब यहीं पर इसका साथ यहीं पर था, है कि नहीं, इसका साथ यहीं तक था, है ना। चलिए देखिए 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब कैसे हो गया, आप लोग होशियार है कि नहीं। अरे 16 चौको 64, और माइनस कितना हो जाएगा 12, माइनस कितना हो जाएगा 12। अच्छा देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, गुना नहीं करना है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, जोड़ेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, इस दोनों को जोड़कर 12 को घटाकर 67/12। ठीक है,
चलिए अब हम लोग का इसमें और ही क्वेश्चन है। हाँ ना है। आइए 2 नंबर में। क्या नंबर में? क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बताइए उससे, 2 नंबर क्वेश्चन से बोलिए तो। क्वेश्चन पूछिए, बोलिए क्या। अरे क्वेश्चन बोलो। हाँ, क्या क्या दिया है? हाँ, रुक जाइए। 2 tan 30 डिग्री बटा tan² 30 डिग्री। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन हम पूछेंगे बताइएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। 2 है तो 2, ठीक, गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 यही ना होता है। फिर आइए बटा में। बटा में एक का एक प्लस का प्लस। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो वही होता है 1/√3। 1/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए एक में दो में एक से गुना करेंगे तो 2, और बटा में √3, यही ना होगा। फिर बटा में, अब देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर 1, और बटा में हो जाएगा 3, और प्लस है यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए लिखिए। अरे देखो यहाँ पर प्लस एक का एक प्लस एक का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 नु बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, है कि नहीं। अच्छा देखिए, फिर इसके बाद में 2 और √, कितना है? 3। इसका एलसीएम लिए थे तो कितना आया था? बड़का बाटा देंगे यहाँ पर, बड़का बाटा तो 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 और प्लस 1। 3 और 1 प्लस 1, यही ना होगा। चल देखिए, तो 2√3 का 3, और बटा 3 और 1 4, बटा में कितना? 3। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और √, कितना? 3। यह हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे, क्यों? क्योंकि भागा से गुना में आया है कि नहीं। अब हो जाएगा हम लोग का कितना? 3 दूना 6। 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। 3 दूना 6 से पहले यहाँ पर काट दीजिए, 2 दूना 4, नहीं कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 और √, कितना? 3। 3 √3, ठीक है, कौन दो? 2√3, ये ना होगा 2√3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? तो परिमेयकरण क्या करेंगे बताइए? परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा फिर? ये हो जाएगा हम लोग का गुना में 2√3, और फिर बटा में 2√3। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग का हो जाएगा 2√3 और 2√3। इसका आंसर कितना दिया हुआ है? हम्म, ए में कितना आंसर है? sin 60। sin 60 का कितना वैल्यू है देखिए तो। √3/2। अच्छा ठीक, देखिए समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा? बचा हम लोग का कितना है? 3, और √, कितना? 2√3। ठीक, अब इसको हम लोग ऊपर वाला को लिख सकते हैं √3 गुना √3, और बटा में हम लोग का है 2√3। बात वही है लिखने का, जब 2 में से एगो निकालेंगे तो 3 बचेगा। 2 में से एगो निकालेंगे तो क्या बचेगा? अरे इधर ध्यान दो, 2 रूट में से एगो निकाल लेंगे तो 3 ही आ जाएगा फिर से। तो देखिए √3 से √3 कट गया। अब बचा कितना? √3 और बटा में कितना? 2। यह कितना आंसर दिया हुआ है? किसका मान है यह? sin 60 का। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री किस में दिया हुआ है? sin 60 डिग्री किस में दिया है? ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है? सही है। चल देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक, जल्दी नोट कीजिए जितना फास्ट में हो जाए। तब तक के लिए स्टॉप कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने बेईमानी करके मत पढ़िए, है कि नहीं। चलिए चलिए, 2 के कितना नंबर पढ़ना है?
दो के दो नंबर है कि नहीं? देखिए इधर, दो का दो नंबर, क्या क्वेश्चन बोलिएगा? अरे दो का दो नंबर क्वेश्चन। एक माइनस टेन स्क्वायर 45 और चलिए देखिए, तो हम लोग का टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है ना, तो वन माइनस वन का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा वन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एक का एक माइनस एक का स्क्वायर एक, एक का एक प्लस एक का स्क्वायर एक, तो एक में से एक गया जीरो और एक एक दो, किसी में संख्या से जीरो से भाग देने पर क्या होता है? जीरो। देख लीजिए किस ऑप्शन में है जीरो, है डी, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है? सही है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए क्या दिया गया है क्वेश्चन। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है बराबर हिंदी में लिखा होगा ना बराबर है, चल देखिए हम सिंबल में लिख दिए थे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर साइन 2a और बराबर साइन 2a है ना, तब बराबर है जब a बराबर है, यानी कि a का मान कितना रखेंगे कि वह दोनों के बराबर होगा, उस दोनों के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से ही चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया बताइए? जीरो दिया गया है। चल देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर जीरो, a बराबर कितना? जीरो। तो देखिए तो यहाँ पर दिया 2a, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेलो, यहाँ पर माना a बराबर कितना? जीरो, तो यहाँ पर दिया गया 2a, तो दो गुना कितना? जीरो, दो गुना कितना हो जाएगा? जीरो, फिर बराबर कितना है? 2 साइन a, यानी कि दो गुना फिर से जीरो, तो जीरो से गुना करेंगे तो जीरो बराबर जीरो, यानी कि ए नंबर ही हम लोग का करेक्ट है। ठीक, आइए कितना में? 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए। ये तो हम लोग का बहुत ही छोटा हो गया ना, ये वाला। आइए कितना नंबर? 4, बोलिए 4। 2 tan 30 डिग्री, उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, चलिए बराबर क्या होगा? यही ना। चल देखिए तो यहाँ पर देखिए दो का दो, दो का दो गुना 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और फिर लिखेंगे बाटा, क्या लिखेंगे? बाटा, बाटा लिखेंगे, माइनस 1 और रूट अंडर कितना? 3 का क्या? स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो दो से गुना करेंगे, एक में तो दो हो जाएगा और बाटा में √3 है तो 3 होगा। ठीक, और फिर बाटा है तो बाटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये जो है बाहर आ जाएगा रूट से, 3 स्क्वायर से रूट कट गया। तो देखिए बाटा में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और बाटा यहाँ पर हो जाएगा 3 1 और बाटा में कितना? 3, बाटा में कितना हो जाएगा? 3। चलिए देखिए इसके बाद हम बताते हैं आपको कि ये हो जाएगा √2√3, 2√3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटा में कितना? 3, बटा में कितना? 3। तो आपको बताए थे इसको आप परिमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए? परिमेयकरण। तो 2√3, ठीक, 2√3 और गुना क्या हो जाएगा? 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3/√3। हम लोग जानते हैं कि जो बटा में हम लोग का 3√3 नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 3√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले को √3 गुना में √3 बटा में √3, क्या है कि √3 गुना √3 एगो 3 बाहर आ ही जाएगा, तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? √3। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना आंसर दिया गया इसका।
ठीक है, यह किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 5 नहीं ना दिया है, हम लोग 2 3 में आइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा देर के लिए स्टॉप कीजिए, कट नहीं करना है। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन 3 नंबर। यहाँ तक दिख रहा है ना? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देते। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए ना। यदि tan a प्लस बी कोष्ट में है बराबर √3 नहीं है, बोलिए ना, बराबर √3 और tan, बोलिए जल्दी जल्दी। a माइनस बी कोष्ट में है, आगे बराबर 1/√3। हाँ, 2 गुण का है लंग बकलोल कही के। आगे बोलो। सब इतना होशियार है सब। इसको कॉमा नहीं बोलेगी, बुनका है, बुनका। चल देखिए, यहाँ पर हो जाएगा फिर 0 डिग्री बड़ा होगा किससे? a प्लस बी 90 डिग्री। चलिए लीजिए क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन बोले बुक लीजिए। चलिए सुनिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि tan a प्लस बी और बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 1√3। 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, लेकिन इस दोनों का जब मान निकल कर के आएगा तो a का मान बड़ा होना चाहिए किससे? b से। किससे बड़ा होना चाहिए? b से। चलिए देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोग का tan कोष्ट अंडर a प्लस बी बराबर √, कितना दिया है? 3, सॉरी कितना दिया है? हाँ, √3 है। तो √3 है हम लोग का, या हम लोग आते हैं तो यहाँ पर लिखिए, पहले लिख देते हैं शर्त 1 पहले के अनुसार, यहाँ पर जो दिया गया है। तो √3 जो है किसका मान है? तो tan 60 डिग्री का। किसका मान है? tan 60 डिग्री का मान है। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री का है कि इधर भी tan काटना नहीं है, बस समझना है। ठीक, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आइए शर्त नंबर कितना? 2। क्या कर रहा है फिर दूसरी बार में? कर रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए, तो tan a माइनस बी का a माइनस बी ही रहेगा, बराबर 1/√3 है। यह किसका मान है? तो tan 30 डिग्री का। किसका मान है? tan 30 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। समीकरण क्या? सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से। अब यहाँ पर जो ग्राफ बनाए हुए 3 चैप्टर हम लोग है ना, उस विधि में हम लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो विलोपन विधि का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ठीक, ये b से b कट गया तो 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक, काटेंगे तो a बराबर कितना? 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कौन में रख दीजिए?
अब सेकेंड में भी रख सकते हैं। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान है 45 प्लस बी का बी बराबर 60 डिग्री। बी बराबर 60 और माइनस कितना 45, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, है कि नहीं। देखिए ए का मान बड़ा है बी से, है ना। ए का मान क्या है, बड़ा है बी से। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है, देखेंगे जरा। एक नंबर क्वेश्चन किस में आइए, 4 के 1, 4 के 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, असत्य है ना। पहले कितना दिया है, साइन साइन कोस्ट ए प्लस बी। अच्छा बोलिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन कोस्ट ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। ठीक, और आगे पढ़िए, इतना ही है। चलिए देखिए, फिर कह रहा है क्या कि इसको हम लोगों को बताना है कि यह दोनों बराबर है कि नहीं है। इसमें कुछ मान तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने मन से इसमें लिखेंगे। ठीक, कुछ भी मतलब कि थोड़ा इसमें कोई डिग्री लेकर के, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर क्या ले लेते हैं 60 डिग्री ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो साइन ए प्लस बी, साइन कितना दिया है ए प्लस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, तो साइन 90 डिग्री। देखिए ए प्लस बी, प्लस में दिया है तो 30 और 60 90 बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन कितना ले लीजिए, साइन ए का मान 30 डिग्री है और यहाँ पर लिख लीजिए फिर प्लस साइन क्या बी, तो साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री है। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है ना, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√100 नहीं 1/2, 1 कितना होता है 2, और प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √100 3/2, √100 3/2, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2√2 और प्लस कितना √100 3। क्या यह दोनों बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये 4 के कितने नंबर में, 2 नंबर में। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप लोगों को टेबल सिखाए हुए थे, याद है टेबल, देखिए यहाँ पर हम बताए हुए थे इस तरह से, ठीक, ये हो गया कोण ए। ठीक, फिर बताए थे साइन, साइन ए कॉस ए। ठीक, उसके बाद में क्या था टैन ए, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद कॉसेक, सेक ए था, पहले क्या था सेक ए, उसके बाद था कॉसेक ए। ठीक, अच्छा देखिए, इसमें हम लोगों को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हुए थे कि एक हम लोगों को केवल साइन का वैल्यू निकल जाएगा, बाकी सब अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये जाएगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद कितना हो जाएगा 45 60 90, है कि नहीं। तो हम इसको बताए हुए थे कि सबसे पहले बताए थे इसका एक ट्रिक बताए हुए थे कि जीरो, क्या बताए थे जीरो, जीरो आधा आधे पे रूट, जीरो आधा आधे पे रूट, √100 3/2 और 1, यही ना बताए थे। अच्छा देखिए, तो जीरो का मान हो गया, यानी कि 0 डिग्री का मान 0, 1 का मान 1/30 डिग्री का मान 1/2, और 1 √100 नहीं होता है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/√100 2, 1 1/√100 2, ये हो जाएगा √3/2,
2 और 1 का 1। अब इसी को हम लोग इधर से लिखना शुरू कर देंगे तो कॉस का आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। अब इस tan का बताए हुए थे, क्या बताए थे? tan का कि हम लोग का साइन बटा कॉस, एक फार्मूला होता है साइन बटा में क्या कॉस बराबर tan, बराबर क्या होता है tan। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, है कि नहीं? तो देखिए हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए tan थीटा। तो 0 में हम लोग 1 से भाग देंगे, 0 में कितना से भाग देंगे 1 से, तो कटेगा कितना आएगा आंसर 0 आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा √1/√3। ठीक, यहाँ पर √2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 1। देखिए उसके बाद में हम लोग का 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा √3 बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है। 1 में 0 से भाग देंगे तो यह कटेगा, कटेगा ही नहीं, तो यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसी को फिर से रिवर्स लिख देंगे तो कॉट का मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा कॉट का। ठीक, 1/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग का सेक किसका निकालना है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉस का मिल जाएगा 1 का 1, ये हो जाएगा 2/√3 कितना 3, ये हो जाएगा √2 बटा में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 बटा कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, है ना। और फिर इसको उल्टा लिखेंगे तो इसका मिल जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, सॉरी ये तो √2 ही रहेगा ना, क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा हम लोग का 2/√3 और ये हो जाएगा 1। ठीक, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा में वृद्धि करने पर, साइन थीटा में वृद्धि करने पर क्या उसके सभी मानों में वृद्धि हो रही है। तो देखिए यह हम लोग का पहले का है 0, 1/2, इससे तो बड़ा ही आएगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बड़ा होगा। और इसको जब इसका रूट से बाहर निकालिएगा तो ये भी बड़ा होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो 4 का 2 नंबर जो है यह सत्य है, क्या है सत्य। ठीक, उसके बाद बताइए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 का 3। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बढ़ते क्रम में जा रहा है, लेकिन इसी का उल्टा तो हम इसको लिखे हैं, तो वृद्धि होगा नहीं, क्या होगा घटेगा, तो क्या आ जाएगा यह असत्य। उसके बाद बताइए 4 नंबर। थीटा में सभी मानों पर साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, ये सही है कि गलत है कि नहीं, क्या नंबर 4 नंबर। ठीक, तो 4 नंबर जो हम लोग का क्या सभी मान साइन थीटा और कौन सा बोला था साइन थीटा और कॉस थीटा, यह 0 है यार, यह 1 है, बराबर है क्या नहीं, 1/2 है, √3/2 है, बराबर है नहीं है, तो क्या आ जाएगा असत्य। उसके बाद 5 नंबर पढ़िए। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए का मान कितना है अपरिभाषित, तो ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, क्या कह रहा है परिभाषित नहीं है, नहीं है का मतलब क्या अपरिभाषित, नहीं है का मतलब क्या हो गया अपरिभाषित, तो यह हम लोग का क्या है सत्य है। ठीक, हो गया आंसर, हम लोग का यह चैप्टर क्या हुआ समाप्त। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर हम लोग का 8.3 के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है कि नहीं। फिर मिलते हैं हम लोग कल, जय हिंद।